हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। आप सभी का मैं मधुकर मोखा हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जबरदस्त हैं और एक्सरसाइज हर रोज कर रहे हैं, अभ्यास हर रोज कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास ही उसकी चाबी है, उसकी की है। और अब तो आपको ये पता भी चल गया दोस्तों, कई लोगों के इतने ज़बरदस्त चमत्कारिक ढंग से रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारे ही कम्युनिटी के। कल मेरे पास फ़ोन आया था हमारे सुशांता साहब का और ज़बरदस्त काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। हमने यह बात स्पष्ट की, मेरी जब सुशांता सर से बात हो रही थी। देखिए, जादू उन्हीं के लिए काम करता है जो जादू पे यकीन करते हैं। यह लाइन शुरुआत के अंदर ही लेखिका ने लिख दी थी कि अगर आप जादू पे विश्वास करते हैं तभी जादू काम करता है। यही पहला ही, देखिए, ये एक ऐसा विज्ञान है, ये एक इन सब चीजों से ऊपर का विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पे भी देखेंगे ना, वे भी यही कर रहे हैं। आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इसमें घुसेंगे ना तो वो ये एक मॉडर्न साइंस की चीज होगी और वो एक छोटे लेवल पे होगी। यदि आप अभी ये सोचने लग जाएं कि हाँ, मैं सेब खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, अब ये कैसे पचेगा, फिर जाके कैसे ये मेरे शरीर में ब्लड बनेगा या मेरी RBC बनेगी या WBC बनेगी, भाई क्या करना है, आपको तो आनंद लेना है इसके अंदर। यकीन रखिए कि ऐसा होता है और यही है जादू कमाल। आपको तो सिर्फ विश्वास रखना है उस परम शक्ति के ऊपर, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के ऊपर, उस अनंत प्रज्ञा के ऊपर, जो सब चीजें सही समय, सही स्थान, सही क्रम में आपके जीवन में आ रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले लेखिका का आभार व्यक्त करते हैं, वहीं से ही हमारी शुरुआत होती है। धन्यवाद 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 रौंडाबान मैम, आज खूबसूरत किताब के लिए और इतनी सरल तरीके से आपने जो एक्सरसाइज दी है डे बाय डे की, उसके लिए। और हाँ, हमारा हमेशा की तरह आभार हमारे चीफ मेंटोर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये है TAGR थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया में खोली और हम सब भी उनके हिस्सा हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कृतज्ञता के जरिए आप उसे पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। ये सचमुच में बेशकीमती है। आशा करता हूं कि आपने अभी तक इस बात को महसूस कर लिया होगा कि कृतज्ञता के अंदर कितनी महान शक्ति है। जैसे ही हम हमारी ये इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार। इसीलिए तो बोलते हैं कि सब चमत्कार को नमस्कार। दोस्तों, आज लेखिका क्या कहना चाहती हैं, टाइटल है 22वें दिन का आपकी नजरों के ठीक सामने। आपको एक इतना जबरदस्त तरीके से एक आज टूल्स दिया जा रहा है कि आप अपनी विश लिस्ट को लिखिए और कैसे आपकी आंखों के ठीक सामने चमत्कार होता हुआ दिखेगा और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखेगी। सिर्फ आपको सामंजस्य करना है उस परम शक्ति, उस सृष्टि के नियमों के साथ चलना है। टॉमस कार्लाइल क्या कहते हैं दोस्तों, वे कहते हैं कि गौर से सोचो तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ और जादुई, और उससे भी अधिक। यह इतना चमत्कार वाला हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, और बस हम मानव इस पृथ्वी ग्रह पे सिर्फ आनंद के लिए आए हैं। और यही हमारी परमात्मा की कृपा है कि हम इस कृतज्ञता की ताकत को और बढ़ाएं और बाकी लोगों तक भी ये ज्ञान को फैलाएं कि साहब, इतना सरल नियम है सृष्टि का, आप कृतज्ञता बढ़ा दें। जिसके पास भी ज्यादा है उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके पास भी कम है उससे आपको पता है, डैश डैश डैश, हम बात ही नहीं करेंगे उसकी। तो साथियों,
जब से मैंने, लेखिका कह रही है कि जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 समय लग गया था। इतने समय में तो उनकी सारी इच्छाओं को साकार होना, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उन्होंने एहसास हो गया कि जो इच्छा सूची उन्होंने बनाई थी उसके अंदर से सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे समय के साथ सब चीजें पूरी हो रही है। तो यहाँ लेखिका क्या कहती है? लेखिका कहती है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आपको अपनी कृतज्ञता की ताकत को यूज करने के लिए क्या करना है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते हुए देखें। क्या करना है दोस्तों? दिन की शुरुआत में अपनी बनाई गई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। आप हर रोज एक 10 इच्छाओं की एक छोटी सी सूची लें और अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है और अधिक से अधिक कृतज्ञता को महसूस करें, फील करें इमोशंस के साथ। और जैसे ही आपकी इच्छा सचमुच में पूरी हो चुकी है, दोस्तों, परमात्मा ने हमें कल्पना शक्ति की ताकत दी है। हम आंखें बंद करके कल्पना के द्वारा उस हर चीज को महसूस कर सकते हैं। जो पिक्चर हम वहां बनाएंगे वही हमारे जीवन में हकीकत में बदल जाएगी। और लेखिका कहती है कि आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें और दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और इच्छा को साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक इच्छा के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दोस्तों, लेखिका कहती हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा से जल्दी साकार हो तो वे प्रबल अनुशंसा करती हैं कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू कर दें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उसे सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ दें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप जब भी आप किसी इच्छा की सूची को काटेंगे तब हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू ढलक जाएंगे, बह जाएंगे और आप दिल से बोलेंगे, धन्यवाद 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 परमात्मा, आप कितने जबरदस्त हैं, कितने गजब हैं, कितनी शानदार हैं आप कि सारी इच्छा। वे कहते हैं ना कि बस मैंने तो सिर्फ कल्पना की थी, मेरे तो हाथ दुआ के लिए उठे ही नहीं थे पूरे कि वो दुआ कबूल होगी। इतना जबरदस्त तरीका है परमात्मा का। जस्ट थिंक एंड ग्रो रिच, एक ही लाइन के अंदर देखिए दोस्तों। लेकिन ताकत कहाँ है? कृतज्ञता की जादुई शक्ति के द्वारा हर असंभव लगने वाली चीज संभव हो जाती है, क्योंकि इसके लिए, सृष्टि के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं, कहीं समय काल दूरी का कोई लफड़ा वफड़ा भी नहीं है। जब भी यदि आपने सही समय पर अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करके मैच करा दिया सृष्टि के साथ तो कल्पना साकार होगी। इतना सरल नियम। दोस्तों, जादुई अभ्यास क्रमांक 22, उसमें हम समझते हैं पुनः एज ए शॉर्ट सिनॉप्सिस, अपनी शॉर्ट समरी के रूप में, अपनी रोज की 10 नियामतें गिने। आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। आप जानते ही हैं, वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट वी डोंट डू। और जब तक आप करेंगे नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा।
ये तो सिंपल सा फंडा है। अभी तक तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो परीक्षा पत्र में कॉपी जैसा है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो गुरुजी कैसे नंबर देंगे भाई? लिखना तो पड़ेगा ही। तो वही है, बस अप्लाई करो एंड गेट द रिजल्ट, और चमत्कार अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखें। यह विश्वास का ही खेल है दोस्तों। मुझे एक कहानी याद आ गई। चलो, बहुत दिन हो गए आपसे कहानियां भी नहीं हुई, आज थोड़ा समय भी है। क्या आप सुनना चाहेंगे कहानी? अरे वाह, आप सभी तो जबरदस्त है। कहानियां ही तो हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से ही सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। इन कहानियों के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले क्विक छोटे से एक शॉर्ट में समझाता हूं कि क्या होता है विश्वास के लिए। हुआ क्या है दोस्तों, एक पूर्णिमा की रात, वो शीतल चांदनी, ठंडी हवाएं चल रही थी, गंगा का पावन तट था और उसके ऊपर एक वृक्ष आया हुआ था। वृक्ष की टहनी लंबी होके गंगा जी के ठीक ऊपर आई हुई थी और उसके ऊपर कुछ वानर परिवार रह रहे थे, कुछ बंदर परिवार रहते थे, जो हमारे सो कॉल्ड पूर्वज। तो तभी वहां पे आकाशवाणी हुई। एक आवाज आई कि यहाँ जो भी आवाज मेरी सुन रहे हैं, ये जो आप बंदर प्रजाति के हैं, यही आपको कोई पुराने जमाने में कोई श्रापित है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:36 पर यदि कोई गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे पानी के, तो वह अपने पुराने ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे, वो श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो ऊपर जो बंदर बैठे थे ना, वो बंदर परिवार वाले इतने लोग, ऐसी आवाजें आती रहती हैं, कौन माथा फोड़ी करे, अरे इतना ठंडा पानी है, इसमें कौन जंप मारेगा, ऐसे कोई होता है क्या? आप भी है ना, ऐसी अंदर वो बहस चलने लगी उनके बीच में। दोस्तों, उसमें से वो कुछ 2% वाले जो लोग होते हैं ना हमारे TGR में तो खूब सारे हो गए अब, लेकिन वो जो 2% वाले लोग थे ना, वो एक जोड़ा था वहां पे। वो दोनों एकदम रिचुअल फॉलो कर रहे थे पूरा का पूरा TGR के जैसे। और हुआ क्या, उन्होंने 4:36 पर ऊपर से छपाक डुबकी लगा ली और नदी के अंदर गिरते ही नीचे चले गए। कुछ देर तक कुछ नहीं पता चला कि लगा लोगों को, ऊपर वालों को, ये तो डूब गए और ठंडे पानी में गए। दोस्तों, थोड़े ही मिनट के अंदर चमत्कार रूप में एक रोशनी प्रकट हुई और वो दोनों सुंदर स्त्री और पुरुष में बदल गए और गंगा के तट पे आके खड़े हो गए प्रणाम करके। और जो ऊपर बच गए थे, जिन लोगों ने यकीन नहीं किया था, वो चमत्कार को उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा और सोचा कि ये कैसे हो गया, और आश्चर्य और पछताते रहे, काश हम भी कूद जाते। तो जब उनसे पूछा कि आपने ये कैसे कर लिया, तो पत्रकार तो थे ही, उनके पास जाके बोले कि साहब आपने ये कैसे जादू कर लिया, ये कैसे संभव हो गया। उन्होंने कहा कि हमने यकीन किया और हमको ये भी पता था कि भाई कूदेंगे तो चांस है बन जाएं, और नहीं कूदेंगे तो बंदर रहेंगे, इससे ज्यादा तो नीचे जाएंगे नहीं। तो वी टुक द रिस्क एंड वी जंप इन द वाटर एंड वी बिकम जेंटलमैन। एंड वो उनकी खूबसूरत कहानी जो है ना, दोनों ही हंसते खेलते हुए अपनी नई यात्रा के ऊपर निकल गए। दोस्तों, जादू ऐसे ही काम करता है जो जादू पे यकीन करते हैं, और आप सब लोग तो यकीन करते ही हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी के साथ में ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो आज जरूर मुझे कॉल करके या मैसेज करके लिखें कि यस वी गॉट इट। माय नंबर इज 9799470909। दोस्तों, हम अभ्यास के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपने 10 नियामतें अपनी रोज की लिख ली होगी और दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य इच्छा को पढ़ें,
1 मिनट तक कल्पना करें जैसे कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है और अधिक से अधिक कृतज्ञता को महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ में रखें और दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए और ज्यादा से कृतज्ञता को महसूस करें। हाँ, भूले नहीं, रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर दिन में हुई जबरदस्त घटना को याद करते हुए धन्यवाद 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 कहें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे डे 23 23वें दिन में, जिसका टॉपिक है जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। बाय बाय, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।